नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम बाद के गद्यांशों के प्रश्न उत्तरों पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गद्यांशों के प्रश्न उत्तर लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और दोस्तों, यह प्रश्न कितने नंबर का? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो दोस्तों, हमारा पहला गद्यांश है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। तो दोस्तों, ये हमारा पहला गद्यांश है। तो दोस्तों, इस गद्यांश के हमें क्या करना है दोस्तों? प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो दोस्तों, इस गद्यांश के हमें 3 प्रश्न दिए हैं, इसके हमें दोस्तों क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं। तो दोस्तों, पहले आपको क्या करना है? आपको पहला पैराग्राफ की कुछ बातें आपको समझ लेनी है। दोस्तों देखिए, पहले आपको लिखना है, यदि हम वैद्य होते। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ लिख रखा यदि हम वैद्य, फिर डैश 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 करके आप दोस्तों लास्ट वाली लाइन का जो शब्द है आपको वो लिखना है, रहती है। डॉट डॉट करके क्या लिखना दोस्तों? रहती है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से लिखना है पहले। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ये पता चल जाएगी कि आप कौन से गद्यांश के प्रश्न उत्तर लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पहले ये काम करना है। फिर दोस्तों देखिए, हमारा इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम लिखिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 2 नंबर का, ये भी आपको बता दूं मैं। तो पहले तो हमें क्या करना, हमें जो ये गद्यांश दिया है इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो दोस्तों, अभी तो आप बता दोगे इसका पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, परंतु दोस्तों यदि ये एग्जाम में ये वाला गद्यांश आ गया तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा जो गद्यांश है ये इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना, आपको पहले तो सभी पाठ के नाम पता होने चाहिए, उनके लेखक के नाम पता होने चाहिए। ये 2 चीज़ पता होनी चाहिए सभी पाठ के। अब दोस्तों, ये जो पाठ है हमारा, ये बात है। कौन सा पाठ है दोस्तों? बात। और इसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों, ये जो हमारा बात पाठ्यक्रम है, तो इस गद्यांश में बात आएगा बार बार। भाई लिखा हुआ शब्द क्या आएगा? बात ही तो लिखा हुआ आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पर गद्यांश में कहाँ बात लिखा हुआ है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ लिखा हुआ बात। फिर आगे पढ़ोगे तो दोस्तों देखिए, यहाँ लिखा हुआ बात। तो इस गद्यांश को जब आप पढ़ोगे तो इससे पता चल जाएगी कि ये जो गद्यांश है ये बात के पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो दोस्तों, आपको पहला प्रश्न लिखना, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। और इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? पहले पाठ का नाम हेडिंग डालनी है, फिर लेखक का नाम हेडिंग डालनी है। पाठ के नाम में आपको लिखना बात और लेखक के नाम में आपको लिखना प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों, आपको पता चल गई कि कैसे गद्यांश का पता लगाना है। जब दोस्तों पाठ्यक्रम बात है तो इस गद्यांश में बात लिखा हुआ आएगा। तो देखिए, यहाँ बात लिखा हुआ है, यहाँ बात लिखा हुआ है। तो इससे दोस्तों पता चलेगी कि ये जो गद्यांश है ये बात का है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, रेखांकित वाक्य की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, और ये दोस्तों प्रश्न 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब दोस्तों देखिए, इस गद्यांश में हमें कुछ पंक्तियों में लाइन खिंची हुई मिली हैं। देखिए, हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदय भाव से प्रकाशित करती रहती है। तो ये दोस्तों, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने पढ़ा, ये लाइन खिंची हुई है। तो हमें इसका क्या करना है? इसका हमें दोस्तों व्याख्या करनी है। इसकी क्या करनी है दोस्तों? व्याख्या करनी है, वो भी अपने शब्दों में। तो दोस्तों, आप व्याख्या कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आप हम की जगह मैं लिख सकते हैं। हम की जगह क्या लिख सकते हैं? मैं। क्योंकि दोस्तों हम जो है ये मैं का बहुवचन है। तो आप यहाँ हम की जगह स्थान पर क्या लिख सकते हैं? मैं तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखता हूँ जो हमारे तुम्हारे। दोस्तों, साभाषण का मतलब होता है दोस्तों बातचीत या वार्तालाप। तो साभाषण के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? बातचीत लिख सकते हो। तो जो हमारे तुम्हारे बातचीत के समय मुख की जगह आप दोस्तों मुंह लिख सकते हैं यहाँ। तब मुंह से निकलकर परस्पर के स्थान पर दोस्तों आप लिख सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ हृदय भाव से प्रकाशित करती रहती है। प्रकाशित का मतलब होता है दोस्तों उजागर। तो दोस्तों, आप यहाँ प्रकाशित की जगह उजागर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसका रेखांकित व्याख्या करोगे तो दोस्तों आपको लिखना होगा,
मैं तो केवल उस बात के ऊपर दो चार बातें लिखता हूँ जो हमारे तुम्हारे बातचीत के समय मुंह से निकल कर एक दूसरे के साथ हृदय की स्थिति की भावना को उजागर करती रहती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रेखांकित वाक्य की व्याख्या करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आपको शब्द के अर्थ लिखने हैं, जैसे हम हैं, हम क्या है, मैं का बहुवचन है। और दोस्तों संभाषण का मतलब होती है बातचीत या वार्तालाप। मुख का मतलब होता है दोस्तों मुँह। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के। हृदय भाव का मतलब हृदय के भावना। प्रकाशित का मतलब होता है दोस्तों उजागर करना। तो इस तरीके से आप रेखांकित वाक्य की व्याख्या कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, यदि हम वैद अथवा भूगोलवेता होते तो क्या करते। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है, हमें इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर जो इसका उत्तर मिलेगा वो इसी गद्यांश में मिलेगा। तो आपको पहले तो इस गद्यांश को पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए ये कह रहा है, यदि हम वैद अथवा भूगोलवेता होते तो क्या करते। तो दोस्तों देखिए ये रहा इसका आंसर, यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेता होते तो किसी देश के जलपात का वर्णन करते। दोस्तों जलपात का मतलब होता है जलवायु। तो दोस्तों ये क्या है, इसका आंसर है। तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न का आंसर सेम इसी तरीके से लिखा है। देखिए दोस्तों ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए, यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेता होते तो किसी देश के जलपात का वर्णन करते। तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों यह हमारा पहला गद्यांश था। अगली वीडियो में दोस्तों मैं दूसरे गद्यांश के बारे में आपको लिखवाऊंगा। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।